जय भक्ति राम भव भय हरण मंगलम दुख विदारिणम अखंड ज्योति प्रचंड रूपम परम धाम परमानंदनम अध्यात्म भक्ति राम ब्रह्म सुतैंत्र शांता कार्यम स्वयं अव्यक्ति अचिलम विश्वभर विश्वव्यापक निराधरम शून्य रूप परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंदनम राम भक्ति ब्रह्मात्मा सोहंग सरव परमेश्वरम संपूर्ण सद्गुरु सत्य नित्यम मुक्ति मानव है धर्म सो सत्य भक्ति नित्य लखे हंग नाम रामानंदनम वाणी पराशय परे तुर्येति तुर्ये से परे अतीत रूपम ध्यान से जीव से अति सूक्ष्म विष्णु ब्रह्मा शंकर श्री राम कृष्ण आधारणम दुर्गा काली कमलापति सर्वशक्ति प्रकाशनम गावे जो नित्य निज रूप से जा कष्ट मिटे भव भय विरम सर्व सुख मिले संपत बड़े अंत मिल जाए निजी कुटम। आदरणीय श्रोताओं, प्रेमी भक्तों, जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं, ज्ञानियों, योगी, सन्यासी, जितने भी मजिस्ट्रेट, मास्टर, ज्योतिष, वैज्ञानिक संपूर्ण जो अंग पाए जाते हैं, जैसे विदेशी बाबाजी, भवतारण, दुष्ट संहारन, भक्तोबारन, जितने भी अवतार हुए हैं हमारे भारत में हुए हैं, क्योंकि अवतार का मतलब है अवतार दे, जो अवतार है वही अवतार है। तो अवतार क्यों होता है? जैसे अवतार का मतलब है भूमि के भार को हरण करना, दुष्टों का संहार करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, संतों की सुरक्षा है, तो ये अवतार का काम होता है। इसलिए क्योंकि जब कोई जीवन में हमारे लिए गुरु मिल जाता है तो गुरु का काम है घट के ताले को खोल देना। जब घट का ताला खुल जाता है तो बताया कि सब जग मेरा, सब घट मेरा साईं, सभी घट के अंदर उस परमात्मा का परम प्रकाश जो है सब घटों के अंदर भी है और बाहर भी है। तो पहले तो उसको अपने में ही जाना जाता है, अपने में ही रखा जाता है। जब अपने में उसको जान लेता है, फिर अपने में से ही जान करके, क्योंकि जो यहाँ है वो वहाँ भी है, जो नज़दीक में है वो दूर में भी है। अब जिसे नज़दीक में ही ना मिला तो उससे दूर में कहाँ मिल जाएगा। इसलिए हमें पहले नज़दीक में ही अपने आप में ही जानना चाहिए, अपने को ही जानना चाहिए। विचार करें हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के हम जाएंगे। तो देखिए प्रेमियों, संसार में जब हम आए तो यहाँ 8 करोड़ हीरे इकट्ठे करके हम संग्रह करके, और इस मनुष्य के शरीर में हमें अधिकार मिला। काय का अधिकार मिला? लाल को प्राप्त करने के लिए, कि अब 8 करोड़ हीरे अर्पण कर और परमात्मा का सतनाम प्राप्त कर। वो 8 करोड़ के बदले में प्राप्त होता है। जैसे मीरा ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, चोर न चोरे, राजा न डांडे, लूट सके न धारी। जिसको चोर चुरा नहीं सकता, राजा उसको दंड दे करके छीन ले नहीं सकता, और कोई भी जो है, क्योंकि ये सत्य विद्या है, सत्य ज्ञान है, ये दूसरा इसको कोई ज़बरदस्ती छल कपट से नहीं ले सकता, और ये कल्याण करने वाली है। बताया कि विद्या ही सर्वोत्तम धन है, सबसे ऊंचा उत्तम धन विद्या है। इसीलिए हमें जानना चाहिए, विद्या पढ़नी चाहिए, क्योंकि विद्या राम ने पढ़ी, विद्या कृष्ण ने पढ़ी, तुलसीदास जी ने विद्या पढ़ी, कबीर ने रामानंद के द्वारा विद्या प्राप्त की, रविदास से मीरा ने प्राप्त की। क्योंकि विद्या हमारे जीवन में उजाला करती है, अविद्या को हटाती है, अंधकार को हटाती है।
इसीलिए विद्या से ही ये विद्या परमात्मा को प्रकाशित करती है और अंधकार को दूर करती है। इसी अध्यात्म ब्रह्म विद्या के द्वारा सत्य की असत्य की हमको जानकारी होती है कि अगर हमें उस परमात्मा को जानना है, उसको प्राप्त करना है, तो संतों की सानिध्य में जाकर के हम इस विद्या को प्राप्त करें, जो अध्यात्म ब्रह्म विद्या के नाम से कही जाती है। ये सत्य का असत्य का हमें ज्ञान करा देती है अध्यात्म ब्रह्म विद्या। इसी से ही हमको पता चलता है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कैसे ये प्राप्त होगा और हमारे लिए जीवन में क्या करना चाहिए। तो गुरु की सानिध्य में जाकर के हमें विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने विद्या प्राप्त की, कृष्ण ने भी विद्या प्राप्त की और वो महान बन गए। तो देखिए, सब जगह पर परमात्मा को बताया कि सब जगह वो परमात्मा है और ये सब जगह उसी में ही है, उसी से ही इसका उदय होता है, उसी से ही पालन होता है और पालन के साथ साथ में जो है उसी से संहार होता है। क्योंकि गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मैं ही ब्रह्मा बनकर के सृष्टि की रचना करता हूँ, शंकर बनकर के संहार करता हूँ और विष्णु बनकर के पालन करता हूँ। तो विष्णु जो है वो पंच प्राण माने गए हैं, शंकर तत्व ज्ञान के दाता हैं, ज्ञान रूप हैं शंकर, और ब्रह्मा मन रूप हैं और ये प्रकृति भगवती है, यही बुद्धि रूप है। तो इसलिए हमें बुद्धि को पवित्र करने के लिए अग्नि की पूजा करनी चाहिए और अपने मन को पवित्र करने के लिए विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसलिए बता रहे हैं कि वही परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट होता है, क्योंकि बताया ब्रह्मा जी ने कि जब उसके मन में ये कल्पना हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस ब्रह्म ने ही जीव रूपों का विस्तार किया, स्वयं अनेक जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ। और जब इच्छा होती है कि मैं अनेक से एक हो जाऊं, तो फिर सबको अपने अंदर समेट लेता है, सब जीवों को अपने अंदर, सारे संसार को समेट करके सबका संहार कर लेता, अपने आप में सबको बंद कर लेता है। इसीलिए कहा है कि तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सका, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम हम देव देवा, कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए बता रहे हैं वाह क्या खेल रचाया है, वाह क्या खेल रचाया है तेरा, ओ तेरा भेद किसी ने न पाया है, तेरा भेद किसी ने न पाया है। वाह क्या खेल रचाया है रे, वाह क्या खेल रचाया है। कहीं राजा है, कहीं रानी है, कहीं योगी पंडित ज्ञानी है, कहीं वैद्य ज्योतिषी दानी है, कहीं वैद्य ज्योतिषी दानी है, कहीं तापस वेश धराया है, कहीं तापस वेश धराया है। वाह क्या खेल रचा, वाह क्या खेल रचाया है, तेरा भेद किसी ने न पाया है, तेरा भेद किसी ने न पाया है। कहीं गुरु बना, कहीं चेला है, कहीं नर नारी का मेल
अकेला है। कहीं बैठा श्याम, कहीं बैठा आप अकेला है। कहीं बैठा आप अकेला है। कहीं कायर सूर्य कहाया है रे। कहीं कायर सूर्य कहाया है। वाह वाह क्या खेल रचाया है। तेरा भेद किसी ने न पाया है। कहीं पशु पक्षी जलचारी है। कहीं स्वर्ग पाताल बिहारी है। कहीं देव धनुज तन धारी है। कहीं देव धनुज तन धारी है। कहीं भूतल बीच बसाया है। कहीं भूतल बीच बसाया है। तेरा भेद किसी ने न पाया है। तेरा भेद किसी ने न पाया है। कहीं भाई बंधु सुत नाती है। कहीं ऊंच नीच कुल जाती है। कहीं भाई बंधु सुत नाती है। कहीं ऊंच नीच कुल जाती है। ब्रह्मानंद कहीं दिन राती है। ब्रह्मानंद कहीं दिन राती है। घट घट में आप समाया है रे। घट घट में आप समाया है। वाह वाह क्या खेल रचाया है। वाह वाह क्या खेल रचाया है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सभी हमारे चैनल पर जो सुनने वाले श्रोता हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल के लिए जो सुन रहे हैं और सुनते हैं वो सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। और अगर सत्संग भजन अच्छे लगें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, जिससे कि हमारा हौसला और बुलंद हो और आपके लिए अच्छे प्रवचन भजन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहें, आपकी सेवा करते रहें। धन्यवाद।